बचपन से पेठा खाया तो बहुत है, लेकिन सच बता रही हूँ कभी बनाया नहीं है। पहली बार बनाया और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ। देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, लेकिन सच में घर में बनाया है। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये है मेरे पास सफ़ेद कद्दू, जिसको ऐशकार्ड बोलते हैं, और इसका जूस भी लोग बहुत पीते हैं, बहुत हेल्दी होता है। सबसे पहले आपको इसे अच्छे से धोना है और धोने के बाद इस तरह से आपको ऊपर से छीलना है। जब सारा छिलका उतर जाए उसके बाद आप इसे कट कर लीजिएगा। कट ऐसा करना है कि आसानी से हमें एक अच्छे पीसेस मिल जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कट किया है। उसके बाद जो अंदर के बीज है ना, उन्हें निकाल देना है, क्योंकि वो टेस्ट ख़राब करेगा। उसके बाद आपको फिर से इसे कट करना है। अब यहाँ पर साइज़ आपको कितना बड़ा रखना है, छोटा या बड़ा, उसी हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। अगर आप छोटा भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाए उसके बाद इसे एक बार आप पानी से धो दीजिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे चूना, और ये है चूना। ये आपको आसानी से पान वाले की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से ला करके बस आपको इसके अंदर डाल देना है और डाल करके पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर जो मैं एक चीज़ भूली हूँ वो ये कि पेठे में हमें छेद करने होते हैं, और वो मैं सच में भूल गई। मुझे भी बहुत बाद में ध्यान आया कि इसमें छेद करना होता है, तो मैंने काटने के बाद छेद किया है। थोड़ा मुश्किल हो गया काटने के बाद। आप इसे काटने से पहले ही अच्छे से छेद कर दीजिएगा सारे पेठे के अंदर। उसके बाद इसे ढक करके अब 8 से 10 घंटे के लिए इसको इसी तरह से चूने के पानी में छोड़ देना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से 8-10 घंटे बाद भीग जाए, अब आपको यहाँ पर इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से धोना है। यानी कि जो चूने में भिगोया है ना, वो सारा चूना हमें अच्छे से इससे बाहर कर देना है। तो बहुत अच्छे से पानी से आपको इसे साफ़ करना होगा। यहाँ पर एक तरफ मैंने पानी को उबालने रखा हुआ था। अच्छे से पानी उबल जाए उसके बाद उबले हुए पानी के अंदर कटे हुए पीसेस डालिए। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से धीरे गैस पर उबालना है, तब तक जब तक कि ये बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट आपको दिखने ना लग जाए। अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद गैस को बंद करना है और पानी से सारा पेठा निकाल करके हमें बाहर कर लेना है। अब कढ़ाई में डालेंगे आधा किलो चीनी, 250 ml पानी। क्योंकि ये पेठा था 1.5 किलो और इसका छिलका और बीज निकालने के बाद ये लगभग बचा है हमारे पास 1 किलो, तो आधा किलो चीनी बहुत है इसके लिए। अब बनाएंगे हम चीनी की चाशनी, लेकिन कोई तार वार नहीं होगा, सिर्फ उसे हमें चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। और जब चीनी पिघल जाए तो जो कटे हुए पीसेस हैं आपको वो इसके अंदर डाल देना है। अब इसको चीनी के साथ ही आपको पकाना है। ये सारा काम आपको धीरे गैस पे करना है, तो गैस को धीरे रखिएगा और धीरे धीरे ही इसे चाशनी के साथ उबलने देंगे। अगर तेज गैस पे बनाओगे ना तो चाशनी पेठे के अंदर तक नहीं जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा की। आपने पेठा खाया है ना, उसमें जो खुशबू आती है वो केवड़े की आती है। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केसर। अपने घर के लिए बना रहे हैं तो बढ़िया सा केसर घोल करके डाल दीजिए, और अगर आप चाहें तो बिना केसर का भी बना सकते हैं। और अगर आप थक गए हैं तो बीच में से थोड़ी देर आप छोड़ भी सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर से आप इसे कंटिन्यू इसी तरह से धीरे गैस पे पका सकते हैं। यहाँ पर आप कढ़ाई के किनारे पे देखिए, चाशनी जो है पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरह से पेठे में जा चुकी है। बस आपको एक ट्रे लेना है और ट्रे के ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब ये सूख जाए उसके बाद फ्रिज में रखिए, और 3-4 महीने तक भी ये पेठा खराब होने वाला नहीं है। अगर आप केसर नहीं डालेंगे तो सफ़ेद पेठा बन के तैयार होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया अंदर तक ये यहाँ पर चाशनी चली गई। कितना बढ़िया लग रहा है ना। सच में मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैंने इसे बनाया। आपको भी होगी, अगर आप बनाएंगे तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।